Hello kids, good morning. How are you all? Today we are going to continue our Unit 5 Helen Keller. Unit 5 contains two. One is poem and another is chapter. Poem we have already completed. Today we are going to continue with Helen Keller chapter. Let's begin the chapter. Now before that, one poem is given on page number 80. Let's see that poem. Don't give up means हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Now here in this poem, the writer of the poem wants to say that our life is full of difficulties, but we have to move on. हमें हमारे कामों के साथ चलते ही जाना है. हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बट वी हैव टू फेस दैट ऑल डिफ़िकल्टीज़ विथ हैप्पीनेस एंड विथ करेज. और जब हम उन्हें हासिल कर लेंगे, जब हमें जहाँ पहुँचना है, हमारे मंजिल पर, हमारे गोल पर पहुँच जाएंगे, तब हमें बहुत ही खुशी मिलेगी और हमें कंटिन्यूअसली मेहनत करने के साथ ही आगे बढ़ना है. Look at the picture and describe it. Why do you think the boy is happy? Can you imagine that why the boy is happy? Because after so much hard work, बहुत कड़ी मेहनत के बाद वह माउंटेन के ऊपर पहुंचा है और he get success to climb the mountain. Clear? So the moral of the poem is that कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. इन ईच एंड एवरी सिचुएशन वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू फेस द सिचुएशन विथ स्ट्रेंथ. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हेलन केलर. It was the summer of 1880. A healthy baby was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. It was the story of 1880, यानी आज से काफ़ी सालों पहले की स्टोरी है और तब गर्मियों के दिन थे. एक हेल्दी बेबी का बॉर्न हुआ था छोटे से टाउन अल्बामा में. उसके पेरेंट्स उसे बहुत ही प्यार करते थे और उसका नाम उन्होंने हेलन केलर रखा था. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. और एक दिन अचानक से व्हेन आई थिंक शी वॉज 19 months ओल्ड, ये तब बात हुई थी, शी गॉट फीवर और डे बाय डे उसका फीवर था वो बढ़ता गया और उसका फीवर जो था वो दिमाग में असर कर गया था. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. और पूरे फैमिली के मेम्बर्स ने उसकी तबीयत में सुधार आए, उसकी तबीयत ठीक हो, उसके लिए बहुत मेहनत की. बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव. बट अंत में यह कहा गया कि अब हम उसके लिए कुछ और नहीं कर सकते हैं जितना उनकी फैमिली के हर मेंबर कर सकते थे. दे हेल्प्ड, बट एट लास्ट ये कहा गया कि शायद अब वह नहीं बचेगी, यानी वो मर भी सकती थी, उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई थी. हेलन लिव्ड, बट वो जिंदा रही, उसकी डेथ नहीं हुई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. बट उसकी इलनेस के बाद, यानी इलनेस मीन्स बीमारी, उसकी बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही थी. समथिंग इज़ रॉन्ग. हर मदर सेड. एट लास्ट दे फाउंड दैट वॉट वॉज wrong. The child could not see or hear. उसकी मदर यह कहती थी कि कुछ गलत है. जब वो बीमारी से ठीक हुई उसके बाद वो पहले जैसी हेलन नहीं रही थी. उसकी मम्मी को लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन हेलन एंड एट लास्ट दे फाउंड दैट देयर डॉटर कुड नॉट सी और हियर, यानी बीमारी के बाद वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी. शी बिकेम डेफ एंड डम्ब. द बेबी ग्रू इंटू अ लिटिल गर्ल. और बेबी जैसे जैसे बड़ी होने लगी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. और उसकी जो बेबी उसके जो पेरेंट्स थे वो अपनी ब्लाइंड और
डेफ डॉटर को देख के, ब्लाइंड यानी जो देख नहीं सकते, ऐसे पीपल को ब्लाइंड कहा जाता है, और जो सुन नहीं सकते हैं उन्हें डेफ कहा जाता है। तो अपनी डॉटर को देखकर दे फेल्ट वेरी सॉरी एज वेल एज दे फेल्ट, मतलब उनको दुख भी होता था। हेलन ऑफन cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. और हेलन कुछ चाहती थी तो वो हमेशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। तब उसके पापा ये कहते थे कि उसे दे दो उसे जो चाहिए। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनी थिंग, शी वॉज ब्लाइंड एंड डेफ, बट शी वॉज वेरी स्मार्ट गर्ल। और कई लोगों का ये मानना था कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। बट उसकी मम्मी जो थी वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। शी सेड दैट शी इज़ वेरी स्मार्ट लिटिल गर्ल, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम उसे समझाएं कैसे, हम उस तक कैसे जाएं। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, और वो कई बार इतनी रूड हो जाती थी कि वो अपने आप को रूम में भी बंद कर लेती थी। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, और धीरे धीरे वो थोड़ी ज़िद्दी टाइप की, स्टबन टाइप की लड़की बनने लगी। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, यानी वो इतनी ज़िद्दी और मतलब वाइल्ड ग्रो होने लग गई थी कि वो अपने बालों तक को किसी को बनाने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. उसके जो क्लोथ्स थे वो हमेशा गंदे रहते थे, वो बहुत ज़्यादा बार बार गुस्सा भी हो जाती थी, और वो कई बार ज़मीन पर अपने आप को लिटाकर ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव भी किक करने लगती थी। मीन्स शी बिकेम वेरी वाइल्ड। क्यों? क्योंकि ना उसको जो चीज़ चाहिए थी ना वो बोल सकती थी ना वो देख सकती थी, तो she was not happy with her life. Her parents thought that they should find a teacher for her. तब उसके पेरेंट्स ने ये सोचा कि उसके लिए एक टीचर ढूंढनी चाहिए। मिस सुलिवैन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। और तभी उनकी मुलाकात मिस सुलिवैन नाम की एक टीचर से हुई जिसने हेलन को सिखाने के लिए, दुनिया में जो वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उन्हें वो सिखाने के लिए शी वॉज एग्रीड। मिस सुलिवैन गेव हेलन अ डॉल, DOLL स्पेल्स डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड। अब उसने उसे सिखाना स्टार्ट किया। बहुत सारे वर्ड्स उसने उसको इस ढंग से सिखाए, जैसे वो कोई चीज़ देती, उस चीज़ का नाम बताती, उस चीज़ का उस चीज़ को स्पेल करती, एंड देन शी रोट द स्पेलिंग ऑफ दैट थिंग ऑन हेलन्स हैंड। वो हेलन के हाथ पर उस चीज़ को लिखती थी। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, और मिस सुलिवैन ने स्पेशल लेटर्स उसके हैंड्स पर बनाकर उसे लेटर्स का नॉलेज दिया। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट DOLL टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी किया, उसने वो डॉल को फील किया, DOLL उसने वो वर्ड बोलने की बोला और उसको समझने की कोशिश की, बट शी वॉज नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। पर उसे वह समझ नहीं आया कि उसकी मिस जो है वो क्या कर रही है। हेलन लाइक मिस सुलिवैन बट शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। हेलन को मिस सुलिवैन बहुत अच्छी लगी थी, बट वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड भी थी। शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। और मिस सुलेवान ने उसको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सिखाए। शी वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स डेली। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। और एक दिन हेलन को उसकी टीचर ने बहते हुए पानी के नीचे उसका हाथ रखा। देन शी स्पेल्ड WATER वाटर। Suddenly Helen understood that WATER meant something wet running over her hands। और जब उसकी टीचर ने उसका
हाथ बहते हुए पानी के ऊपर रखा, तब उसको जब WATER बोल के वाटर समझाया, देन शी अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, यानी वाटर मीन्स समथिंग गीला कोई चीज़ है जो उसके हाथ पर से मूव हो रही थी. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. और हेलन को ये समझ आ गया था कि जो वर्ड्स हैं वो ही वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग हैं. वर्ड्स शुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. और धीरे धीरे मिस सुलेवान ने उसको इतना ट्रेन कर दिया, पहले उसको वर्ड सिखाए, फिर उसको सेंटेंसेस सिखाए, क्लियर. और जब वो बोलना और चीज़ों को फील करना समझ गई, उसके बाद मिस सुलेवान ने उसको विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लिपि, ब्रेल बेटा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर रेज डॉट्स होते हैं जो स्पेशली ब्लाइंड लोगों की लैंग्वेज है, उसे वो फील करके वो लेटर्स रीड करते हैं, क्लियर. तो मिस सुलेवान ने उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करके हेलन केलर को बहुत आगे तक ले आया, और शी बिकेम ऑथर ऑल्सो, क्लियर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी शुड नो दैट कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हमें आगे बढ़ते ही जाना चाहिए. मिस सुलेवान ने जैसे हेलन की हेल्प करके उसको सेव किया, उसको नॉलेज दी, और उस नॉलेज को यूज़ करके हेलन ने अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लिया. वो जो वाइल्ड बन गई थी, उसका वाइल्ड नेचर, उसको टेबल मैनर, सब कुछ सुलेवान ने, मिस सुलेवान ने ही उसको सिखाया था. ओके, here chapter is over. So hope you understand the chapter. Read this chapter at home. Thank you.